of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Sangamitra Benkhade. Subject Introduction to Photography. Class SY BMMC Semester 3 and Module number 3. Today's our topic is white balance. What is white balance? So photography is very creative subject and light is very important factor to capture the photographs. तो वाइट बैलेंस एक ऐसे एडजस्टमेंट रहती है कि उसमें से जो इमेज में कलर टोन्स होते हैं और कलर कास्ट होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. मीन्स क्या कि ऑब्जेक्ट में जो वाइट रहता है तो उसको हम लोग एक्यूरेट कैप्चर करना चाहते हैं. जैसे कि हम लोग हमारी आई जो है वो आई में हम लोग कौन सी भी लाइट में हम लोग एक ऑब्जेक्ट देखते हैं तो अपना आई जो होता है वो आई एंड ब्रेन वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि ये वाइट है. मीन्स कोई वाइट शर्ट डाला हुआ कोई पर्सन रहेगा और उसको हम लोग अलग अलग लाइट कंडीशन में देखते हैं. जैसे कि कोई येलो कलर की शेड है, उसके नीचे वो खड़ा है तो आपको लगेगा कि उसमें वो जो शर्ट उसने डाला है उसमें आपको लगेगी कि वाइट येलो कास्ट है. और कोई ब्लू शेड के नीचे खड़ा रहेगा तो उसमें लगेगा अपने को कि ब्लू कास्ट है. लेकिन अपना आई जो रहता है उनको मालूम रहता है कि ये वाइट है, वाइट शर्ट है करके, इसमें सिर्फ ऊपर की कास्ट गिरी हुई है. लेकिन कैमरा को ये अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट रहता है. तो कैमरा कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये वाइट कलर ही वाइट ही है, तो वाइट प्रॉपर वाइट दिखना चाहिए. तो शूटिंग के टाइम क्या होता है, जब भी वाइट हम लोग एक्यूरेट वाइट पाते हैं तो ही पूरे पिक्चर का कलर टोन क्या होता है, एक्यूरेट भी कैप्चर करते हैं. समझो वाइट वो प्रॉपरली कैच नहीं हुआ इन प्रॉपर लाइट कंडीशन में तो वो पिक्चर की कलर टोन और पिक्चर का जो ओरिजिनल टोनालिटी रहेगी वो अपने को कैप्चर नहीं मिलेगी और फिर उसकी रिप्रोडक्शन क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई व्हाइल शूटिंग द वाइट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग फॉर अ शूटिंग प्लेस. अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है कि हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की इमेज है. लेफ्ट साइड की इमेजेस में अपने को क्या दिख रहा है, कलर टोन प्रॉपर दिख रहा है. लेकिन जो राइट साइड में जो ये बच्चे की पिक्चर दिख रही है उसमें क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कि उसमें येलो टोन ज़्यादा आ रहा है. तो स्किन टोन में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें येलो कास्ट ज़्यादा आ रही है. तो ये प्रिंटिंग में क्या होती है, कभी कभी ये प्रिंटिंग में पिक्चर डल हो जाती है और ये दिख रही है अपने, हाँ जो लेफ्ट साइड की इमेज है वो क्या दिख रही है, क्लियर दिख रही है. एंड उसके बिकॉज दैट वाइट बैलेंस इज वहाँ पे जो रखा है वो एक्यूरेट रखा हुआ है. तो ये कैसे करते हैं, एक्यूरेट वाइट बैलेंस कैसे करते हैं, तो वहाँ पे एक सेटिंग ये रहता है. तो कलर टोन्स और टेम्परेचर इज वेरी रिलेटेड थिंग. हाउ इट इज रिलेटेड थिंग, तो ये जो वाइट बैलेंस रहता है वो कलर के साथ कलर टेम्परेचर के साथ उसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है. तो कलर टेम्परेचर मीन्स क्या, अभी तो लाइट हमेशा कैलकुलेट होती है केल्विन में. तो समझो जैसे कि मॉर्निंग का जो सनलाइट है, मॉर्निंग जब भी सनराइज होता है और नून का जो ये रहते हैं, नून की जो लाइट रहती है, सन की लाइट रहती है, तो उसमें क्या होती है, टेम्परेचर में चेंज हो जाती है. जैसे सुबह का जो लाइट रहता है दैट इज वेरी प्लीजेंट, वी फील दैट टाइम प्लीजेंट एंड द लाइट इज ऑल्सो सॉफ्ट. तो दैट टाइम द कलर टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट कंपैरेटिवली कलर टेम्परेचर एट अ नून. हाँ, तो ये सब जो होता है वो पिक्चर की क्वालिटी में क्या होती है, बहुत अफेक्ट करती है. और पिक्चर की टोन
टोटली क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो अभी नून डे लाइट का जो ये है लाइट रहता है, तो वो कंसीडर किया जाता है 5000 केल्विन। फ्लैश लाइट का जो लाइट है उसको कंसीडर अप्रोक्सीमेटली कंसीडर किया जाता है 5500 केल्विन। क्लाउडी जो क्लाइमेट रहता है वो 6000 केल्विन, एंड जब भी शेड लाइट रहती है तभी 7000 केल्विन। टंगस्टन मीन्स जो बल्ब वगैरह रहता है उसका जो टेम्परेचर रहता है दैट इज 2700 केल्विन to 3200 Kelvin. And tube light, sometimes a fluorescent, sometimes in big shows there are lot of fluorescent lights also there, and bulb lights are there for a decoration purpose, and that time the Kelvin is near about 4000 केल्विन। तो ये सब एडजस्टमेंट कैसे होती है, अभी कैमरा में ये सब कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो देयर इज नथिंग ये। तो अभी इट्स वेरी सेफ साइड डिजिटल कैमरा है जो अभी नाउअडेज डिजिटल कैमरा, देयर आर सम एडजस्टमेंट आर देयर। तो प्रीसेट्स वहां पे क्या दिए रहते हैं कैमरा में, प्रीसेट्स दिए रहते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू एडजस्ट द सच अ वाइट बैलेंसेस इन अकॉर्डिंग टू लाइट कंडीशन। तो अभी ये प्रीसेट्स क्या है, तो अभी ये जो दिखाया है, ये जो कैमरा में ये ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं और यहाँ से हम लोग को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि पहले दिखा है ऑटो, फिर बाद में दिया है इनकैंडेसेंट, फिर बाद में दिया है फ्लोरोसेंट, डायरेक्ट सनलाइट, फ्लैश, क्लाउडी एंड शेड। यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिए हैं वो जो है वो सिंबल्स है, हाँ, जैसे कि बल्ब का सिंबल दिया है, फिर बाद में फ्लोरोसेंट दैट इज अ ट्यूबलाइट का ये दिया है, सिंबल दिया है, फिर डायरेक्ट सनलाइट का दिया है, फ्लैश का सिंबल है, फिर क्लाउडी का सिंबल है और शेड लाइट का सिंबल है। तो ये सब जो सिंबल्स है उससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये अपने को कहाँ सेटिंग्स रखना है, तो हम लोग इजीली इसको जान पाते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सेट कर पाते हैं। We can simply set the auto white balance in a tricky situation. Tricky situations means कैसा रहता है कि जैसे अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल लाइट कंडीशन है, तो स्काई में कुछ अलग मून लाइट दिख रहा है और जो बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है वहां पे बल्ब लाइट दिख रहा है, इंडोर लाइटिंग दिख रहा है। तो इसको मैच कैसे करेंगे, क्योंकि इसका जो कास्ट है, समझो अभी इसका कैमरा ने कैच किया ये जो डोर का बल्ब लाइट है एंट्री में, तो उसको कैच किया, तो फिर ओवरऑल पिक्चर में वो कास्ट आ जाएगी। समझो मून लाइट, उसको हम लोग ने प्रीसेट सेट किए, तो ओवरऑल पिक्चर ऐसे डार्किश टोन में हम लोग को पा सकते हैं और ब्लूइश टोन में हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इन सच अ ट्रिकी सिचुएशन वी नीड टू एडजस्ट द वाइट बैलेंस प्रॉपरली, और some in such a tricky situation we can set the white balance in a auto white mode। तो कैमरा ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, एडजस्ट करते हैं और अपने को पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है और टोन भी अच्छा होता है। तो प्रिंटिंग के लिए ये पिक्चर्स अभी कभी कभी अच्छे तरह से यूज किए जाता है। तो समटाइम्स द ऑटो वाइट बैलेंस इज यूजफुल इन सच अ ट्रिकी सिचुएशन एंड इन अ फास्ट फंक्शंस जैसे कि फैशन शोज होते हैं, तो फैशन शोज में लॉट ऑफ लाइट्स आर देयर कि नहीं, तो फिर फास्ट फंक्शंस रहता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस और some dance programs are there, some drama programs are there. The light conditions is always changing in such situation, and light भी बहुत low रहता है, so that time it is advantage to keep the ISO little bit high and shoot in a auto white balance. This is the difference, it's a prominent difference. What is it? It is a difference. तो ये जो तीन वाइट बैलेंस दिखाया है, एक जो राइट साइड में है वो टोटली बल्ब में है, दिस इज इन अ
noon time, that is a cloudy, and this is in a daylight. तो वाइट बैलेंस क्या होता है, अभी अभी जब भी हम लोग डिजिटल कैमरे पे शूट करता है तभी लाइव व्यू रहता है। तो लाइव व्यू में हम लोग को हमेशा जैसे पिक्चर दिखता है वैसे ही वो इफेक्ट हम लोग अपने स्क्रीन पे देखते हैं। लेकिन वाइल क्लिकिंग और कैप्चर होता है इमेज, तभी वो एग्जैक्टली टोन हम लोग को कभी कभी क्या लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो जो ड्रामेटिक इफेक्ट रहता है, समझो ये रात के समय में पिक्चर शूट की है और ज्यादा करके फ्लड लाइट्स करके येलो करके लाइट है करके, तो फिर वो पूरे पिक्चर में आपको दिखेंगे अच्छे, क्योंकि येलो टोन हमेशा कभी कभी हार्मोनियस पिक्चर दिखते हैं और थोड़े नेचुरल मूड में दिखते हैं, कैंडिड पिक्चर्स दिखते हैं। तो लेकिन सब पिक्चर्स वैसे ही टोन में हम लोग शूट करेंगे तो कभी वो जॉब प्रिंट करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू print those pictures. So that's why sometimes we have to adjust that white balance correctly, or some pictures you have to shoot in a natural light condition, and some pictures you have to shoot in a very accurate white balance. तो आपके पिक्चर्स क्या होता है, फिर टोटली बैलेंस दिखता है। This adjustment sometimes you will get in mobiles also. तो यहाँ पे भी दिया रहता है, ये स्केल रहती है, तो you need to just adjust the scale to find out the correct white balance. तो करेक्ट बैलेंस से अपना पिक्चर की टोनालिटी, कलर्स, उसको क्या होता है, बहुत अच्छे दिखते हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू एडजस्ट दिस दिस स्केल अकॉर्डिंगली आवर लाइटिंग। This is another example, that is, see, this is the two tonal value. The picture is the same, in same situation, same lighting. It is it's shot. The left side picture is in daylight, and this picture, right side picture, in a shade light, or maybe in a flashlight. So you will get lot of difference in both the picture. If you little change in a white balance, you will find a drastic change. So that's why you have to find out the accurate color tone or accurate lighting situation and the suitable white balance for that situation. Then your picture is your picture tone, means tonality of your picture will be a very accurate. See, this is the another again one example is there. Now this is a seashore. तो सी शोर में अलग अलग इसमें अलग अलग वाइट बैलेंस में पिक्चर कैसे दिखेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है राइट साइड का जो पिक्चर है, ये प्योर डे लाइट, हाँ, सन का जो टाइम है, जो दिस इज अ प्योर डे लाइट। सेकेंड जो है वो शेड में शूट किया हुआ है। थर्ड है जो क्लाउडी है, बाद में उसके वो फ्लैश है, फिर बाद में फ्लोरोसेंट है, और उसके बाद में है टंगस्टन। तो सी द लॉट ऑफ डिफरेंस इन कलर्स। तो पहले का जो नेचुरल डे लाइट में जो शूट किया हुआ है, तो स्काई की जो क्लाउड्स में जो व्हाइट दिख रहा है वो प्योर व्हाइट दिख रहा है। लेकिन वही जो सिचुएशन है वो हम लोग टंगस्टन में शूट करते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, टोटल ब्लू दिख रहा है। जो क्लाउड में जो व्हाइट है वो भी अचीव नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू वेरी केयरफुल, नहीं तो फिर ये पिक्चर हम लोग समझो प्रिंट करते हैं और इसमें हम लोग ब्रॉडकास्टिंग में दिखाते हैं, तो एक्चुअली फिर उसके जो पिक्चर की क्वालिटी है वो क्या होती है, डाउन हो जाती है, और जो एग्जैक्ट उसका इफेक्ट आना चाहिए वो हम लोग पाने के लिए उसमें थोड़ी ये होती है, दिक्कत होती है। So that's why while you shooting the scene or the situation or whatever the function,
The first thing is you have to adjust your white balance very precisely. हाँ, कभी मैनुअल मोड में उसको हम लोग वाइट बैलेंस सेट करते हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ अ ग्रे कार्ड ऑल्सो और द वाइट शीट ऑल्सो. तो वाइट शीट कैमरे के सामने रख के एक प्रॉपर लाइटिंग में उसको रीडिंग लेके उसको वाइट बैलेंस हम लोग प्री सेट वाइट बैलेंस उसको सेट कर सकते हैं. Now see, this is a dramatic effect that is in available light. हम लोग बोलते हैं बल्ब लाइट में उसको क्या किया हुआ है, शूट किया है. तो ये सब ऐसे वार्म टोन्स भी समटाइम्स पिक्चर में अच्छे लगते हैं. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू शूट, यू हैव टू सेट द वाइट बैलेंस. दिस इज अ मिक्स लाइट सिचुएशन. तो ये जो फैशन शो है इसमें क्या रहता है, लॉट ऑफ लाइट्स आर देयर, lights are changing also. That time it is advisable to set the auto white balance. This is again that daylight and reflected light. हाँ, यहाँ पे अभी मिक्स सिचुएशन है, शेड लाइट भी है, सनलाइट की थोड़ी ये है पैच आ रही है, एंड सामने से एक फ्लैश भी फिल किया हुआ है. तो इट इज अ मिक्स लाइट, मिक्स लाइट कंडीशन. तो यहाँ पे जो व्हाइट बैलेंस रखा हुआ है वो टोटली डे लाइट सनलाइट ऐसे क्या किया है, व्हाइट बैलेंस रखा है. इसलिए जो स्किन टोन है दिख रहा है आपको, ये प्रॉपरली अचीव हुआ है. जो कपड़े का कलर है वो भी प्रॉपरली अचीव हुआ है. एंड सच मीन्स ये जो इसकी टोनल वैल्यू हम लोग पिक्चर में अच्छी पाई है, तो ये पिक्चर प्रिंट होने के लिए भी वेरी आसान रहेगा. This is a white balance. This is a indoor shoot of a model. तो यहाँ पे प्योरली मालूम होता है कि फ्लैश लाइट, डे लाइट फ्लैश लाइट यूज किया है. तो व्हाइट बैलेंस नेचुरली वी हैव टू कीप इन अ फ्लैश. दैट्स व्हाई द स्किन टोन इज अगेन वेरी गुड. और जब ये गारमेंट की शूट होती है मॉडल के साथ, तो दैट टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द व्हाइट बैलेंस, बिकॉज थोड़ा भी गारमेंट शूट में कलर चेंज होते हैं तो क्लाइंट को दिक्कत आ सकती है. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप द व्हाइट बैलेंस वेरी प्रॉपरली while shooting such a commercial assignments. Otherwise that pictures will not give you proper कलर टोन्स एंड दैट गारमेंट का जो कुछ टेक्सचर्स रहते हैं, कलर्स रहते हैं, वो एक्यूरेट आने के लिए हम लोग को प्रॉपर वाइट बैलेंस शूट सेट करना बहुत जरूरी है. So this is this is the white balance, and hope you understand. Thank you very much.